भाभी। अंजलि। भाभी भैया कहाँ पे हैं? अरे तुझे कैसे हमारी याद आ गई 2 साल के बाद? भाभी मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भैया से ना कुछ पैसों की हेल्प चाहिए थी। पैसे? 2 सालों में तो हमारी कभी याद नहीं आई, कभी भाई का भाभी का हाल चाल पूछा तूने? आज तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मुंह उठा के यहाँ पर आ गई। भाभी प्लीज़ आप मेरी मजबूरी समझो। अरे मैं बहुत अंजलि, ज़्यादा परेशान। क्या हो गया? तू इतनी ज्यादा परेशान क्यों है? चला बैठ, बता क्या बात है अंजलि। भैया मुझे ना एक 20,000 रुपए की ज़रूरत है। प्लीज़ भैया आप मेरी हेल्प कर सकते हो। अरे अंजलि, तू ये कैसी बात कर रही है? तुझे पूछने की जरूरत है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो? अरे अंजलि, पैसे तो मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन तू इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे बात तो बता, क्या हो गया? भैया वो घर के बाहर ना मकान मालिक खड़े हैं कि या तो 2 महीने का किराया बचा हुआ है वो दे दो, या फिर आज के आज घर खाली कर दो। क्या? 2 महीने का किराया नहीं दिया? भैया क्या बताऊँ मैं आपको, 6 महीने पहले की बात है। रवि ने ना किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू कर लिया था। उस काम में ना हमारा पूरा 18 लाख रुपया लग गया था, और उसके बाद वो इंसान 18 लाख रुपए लेके हमारे भाग गया। हमारे साथ भैया बहुत बड़ा धोखा हो गया। और उसके बाद से हालात धीरे धीरे खराब होते गए, और अब तो इतने ज़्यादा खराब हो गए कि 2 महीने से ना घर का किराया भी नहीं दे पाए, और अब तो घर खर्च के लिए भी कुछ पैसे नहीं है। भैया बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। मैं तो इसीलिए आपसे हेल्प मांगने आई थी कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो भैया। अरे अंजलि, इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? अंजलि, तूने ये नहीं सोचा कि अपने भाई को बताऊंगी, शायद कोई हल निकल आए? अंजलि, तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? 2 साल पहले की बात याद है तुझे? ये ले अंजलि। ये क्या है भैया? ये कबाड़ सी साड़ी? इतनी कबाड़ साड़ियाँ ना मेरे ससुराल वाले मुझे पहनने नहीं देते। रखो आप ये अपने पास ही, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये साड़ी। अंजलि, अभी ना मेरे हालात ठीक नहीं है, तो रख ले ये फिलहाल ये साड़ी। नहीं चाहिए भैया मुझे ये 500 रुपए वाली साड़ी। इससे ज्यादा तो मेरा आने आने का खर्चा लग जाता है। आप ना भैया ऐसे ड्रामे मत किया करो। अगर आप मुझे कुछ नहीं दे सकते ना, तो मैं तो आज के बाद यहाँ पे आऊंगी ही नहीं। अरे अंजलि रुक, अरे बात तो सुन मेरी। अंजलि, हाँ भाभी मुझे अच्छे से याद है वो दिन। भाभी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा भैया कि हालात का कोई भरोसा नहीं होता। अरे अंजलि चुप हो जा, चुप हो जा। और मैंने उस टाइम ये भी नहीं सोचा कि मेरे भाई भाभी के अलावा कोई और नहीं है। चुप हो जा अंजलि। ज्योति, मुझे एक बात बता, हम कुछ दिन पहले एक सत्संग में गए थे, तुझे याद है वो? हाँ हाँ याद है मुझे। गुरुजी ने ना बहुत अच्छी बातें सुनाई थी। ज्योति, तो जो गुरुजी ने बोला था ना प्रवचन में, तो मुझे ना वही लाइनें बोल के सुना दे। कैसी बातें कर रहे हो? 4 दिन की पहले की बातें याद रहेंगी मुझे? जब ज्योति तुझे 4 दिन पहले सत्संग की गुरुजी की बातें याद नहीं है, तो तू मेरी बहन की 2 साल पुरानी कड़वी बातें क्यों याद रख रही है? अरे ये मेरी बहन है, और बहन की ना कड़वी बातें कभी याद नहीं रखी जाती। और हाँ बहन, कभी मैं भी तुझे कड़वा बोल दूं ना, तो तू भुला देना, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता तो ना भगवान बनाता है। अरे ये तो एक छोटी सी मदद मांगने आई है। इसने मेरी कलाई के ऊपर राखी बांधी है, और मैंने इसे हमेशा रक्षा का वचन दिया है, तो पूरी जिंदगी बहन मैं तेरी रक्षा के लिए तैयार हूँ। हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कभी हमारे में छोटी मोटी ऐसी कोई बात हो गई ना, मैं कभी भी याद नहीं रखूंगी।
तो दोस्तों मैं इस स्टोरी के माध्यम से ना सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे घरों में ऐसी बहनें हैं जो भाइयों के लिए तरस रही हैं, उनसे बोल नहीं पाती, रिश्ता टूटा हुआ है भाभी की वजह से, कई बार ननदों की अपनी गलती की वजह से, कई बार भाई की गलती की वजह से। हम भाई बहनों के अंदर कड़वे बोल एक दूसरे को बोल तो लेते हैं, शादी से पहले भी वो रिश्ता ऐसे ही चलता है कि बहन भाई एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल लेते हैं। जब दोनों में से किसी एक की शादी हो जाती है तो या दोनों की हो जाती है बहन भाइयों की, तो उनके अंदर ना एक ईगो आ जाता है कि मेरे भाई ने ऐसा बोला, ये मेरी बहन ने मुझे ऐसा बोला, तो वो बातें ना खड़ी रह जाती हैं दोस्तों। और बहन भाई अपनी अपनी जगह रोते रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी, परंतु एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों हम किसी सत्संग में गई हुई बातों को इतना अच्छा बताते हैं कि गुरुजी ने इतना अच्छा सत्संग किया भाई, इतना कुछ ज्ञान की बातें बताई, जबकि हमें वो बातें कुछ दिन भी याद नहीं रहती, परंतु बहन भाई की कई कई साल बातें याद रह जाती हैं दोस्तों। रिश्ते टूट जाते हैं, तरस जाते हैं इंसान एक दूसरे को मिलने के लिए। और मिलते भी कब है, जब कोई उनमें से कोई एक दुनिया ही छोड़ जाता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है दोस्तों। जब कोई अपना बहन भाई दुनिया छोड़ के चला जाता है और बाद में याद आता है कि कितने सालों से हमारी बोलचाल नहीं थी। तो बस मैं तो स्टोरी के माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूँ कि कड़वी बातों को भुला दो, अपनों की कड़वी बातों को भुला देना चाहिए। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा और वनीता मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।